उसने कोई शैतानी औरत देखी है जो बिल्कुल आग की बनी हुई है और वो औरत आपके ऊपर थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू अनदर आशी डेली व्लॉग्स। और आशी डेली व्लॉग्स में वेडनेसडे जिन स्टोरीज के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन अनदर सैटरडे वेडनेसडे। सैटरडे को रिकॉर्डिंग है और वेडनेसडे को ऑन एयर होगा यार। हाँ, तो ये है कि उम्मीद करते हैं आपके लिए तो वेडनेसडे भी हमने वीकेंड बना दिया ना। हाँ, इंजॉय करें, लेकिन ये कि सर पे भारी मत करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, हमारे उल्टी आने लगती है, ये होता है। मेरे साथ भी होता है ये, लेकिन मैं टॉफ़ियाँ मुंह में रखता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी अगर पॉपकॉर्न्स और टॉफ़ियाँ और ड्रिंक्स लेके फुल माहौल बना के लाइटें डिम करके देखेंगे तो मज़ा भी आएगा। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं? ज़बरदस्त। बहुत थके हुए होंगे भाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थका हुआ। अच्छा, सुपरमैन। डॉक्टर साहब क्या सुनाने जा रहे हो आज? इस वीक का किस्सा, एक नहीं 2-3 किस्से। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। अब वो जो आप कहते हो ना कि यार कोई ऐसा किस्सा हो बस जो सुन के ना बस गिर जाए। अगली पार्टी गिर जाए। नहीं, गिरने वाला नहीं है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है। भाई के लिए ज़बरदस्त है, लेकिन हमारे लिए उल्टियों वाला होगा। चल बिस्मिल्लाह कर यार। ओके जी, डायरेक्ट किस्से बताते हैं जी। हुआ ये, थर्सडे को मैं अपनी कंपनी के काम से परचेज पर जाता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया। और हुआ ये कि जो पिछली थर्सडे थी, जो ये वाली नहीं, इससे पहले थर्सडे, उस पर बारिश थी तो इतना सामान वगैरह मैं ख़रीद नहीं सका। और वो गाड़ी वाला जो सीन हुआ था वो उस थर्सडे को हुआ था, जो हमने लास्ट एपिसोड में बताया है, जिसमें बारिश में जो गई थी। बिल्कुल तैरती हुई गई थी ना, धक्का लगाता हुआ गया था कुछ। तो इस थर्सडे को अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस थर्सडे को उससे ज़्यादा ख़राब बात हो गई। अच्छा, मैंने क्या किया, सुनो मज़े की बात। सामान वामान ले लिया सारा, तो मैंने मेरा जो कोऑर्डिनेटर है उससे कहा कि यार आप सामान लेके कंपनी चले जाओ। ठीक है, वैसे भी अब मतलब टाइम हो गया, अब मैं चलूँगा और मेरा मूड भी नहीं था उस दिन जाने का, सॉरी बॉस। तो जो है वो मैंने कहा कि यार मैं घर चला जाता हूँ ना। तो और भूख भी लगी हुई थी, मैंने नाश्ते के बगैर निकला था मैं। बहरहाल मैं चला गया, तो रास्ते में एक ढाबा नुमा एक छोटा सा वो है, बर्गर का दुकान कह लो, लेकिन वहाँ का अच्छा खासा फेमस है, वो है लोकल। तो वहाँ पे अंदर जो है, जो सिटिंग एरिया है, उसमें 4 या 5 टेबल लगी हुई हैं और हर टेबल पर 4 बंदे बैठ सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। मैं घुसा तो वो एंड पर एक फैमिली बैठी हुई थी, उससे पहले एक बंदा बैठा हुआ था, और उससे जिस पे जहाँ मैं बैठा वहाँ ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ था। मैंने जब उस बंदे को देखा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। बहरहाल था तो बंदा, क्योंकि वो हेडसेट लगा हुआ था, आईफोन पे वो यूट्यूब पर जो है वो कुछ देख रहा था, मुझे नहीं पता क्या देख रहा था, बहरहाल कुछ देख रहा था। तो मैं जैसे उस दुकान में अंदर घुसा तो उसने यूँ नज़र उठा के मुझे ना एक बड़ी हैरत की निगाह से ऐसे मुझे देखा। तो मैंने उस वक्त भी उस चीज़ को इतना नोट नहीं किया। मैंने कहा यार देख रहा है, जाहिर सी बात है, कोई घुसेगा तो देखेगा कोई ना कोई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बिल्कुल, ये उसकी चेयर है, बैठा हुआ है, मैं उसकी अपोजिट वाली चेयर छोड़ के एज पे बैठा, मतलब क्रॉस में बैठा मैं वहाँ बैठा। तो अब वो, हाँ वो बोलो। वो सेम टेबल थी? हाँ, सेम टेबल पर। अच्छा, उसी पर, क्योंकि वो जगह कंजेस्टेड है। ठीक है, तो बहरहाल अब वो यूं बैठा हुआ है मेरे इस तरफ और मैं इस तरफ, मतलब हम बिल्कुल अपोजिट नहीं है, यूं बैठे हैं, तिरछे बैठे। मतलब वो यूं था कि ये 4 जनों की सेटअप है। हाँ, दो इधर तो एक यहाँ है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली इसी तरीके से। ठीक है, अब हुआ क्या, उसका आईफोन वो देख रहा था, मैं बैठा हुआ था, उसका आईफोन उसके हाथ से यूं छुड़ा के गिरा टेबल पर। ओके, ठीक है, उसने मेरी तरफ देखा, नॉर्मल है, फ़ोन गिर सकता है। तो मुझे कहने लगा यार मैं आईफोन इतने अरसे से यूज़ कर रहा हूँ,
कभी इतना हीटअप नहीं हुआ। ये आईफोन हीटअप होता है क्या? मैंने कहा यार सॉरी मेरे पास नहीं है, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं आईफोन यूज़ नहीं करता, मैं लोकल ऐसे टुच्चा उच्चा कंपनी यूज़ करता हूँ। तो कहने लगा कि अच्छा। फिर उसने उठाया मोबाइल, नॉर्मल उसी वक्त नॉर्मल हो गया। बोला यार ये तो ठंडा हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, अब मैं उसको जानता नहीं हूँ, मुझसे बात कर रहा है। बहरहाल मैंने अपना ऑर्डर दिया, मेरा ऑर्डर आ गया, मैंने खाना शुरू किया। उसने फिर मेरी तरफ देखा, मोबाइल इसके हाथ में, मोबाइल बंद हो गया। अब जब मोबाइल बंद हुआ तो इसने मेरी शक्ल में देखा, और जब इसने मेरी शक्ल में देखा तो मुझे वियर्ड सा लगा कि मुझे इस तरह से इसने क्यों देखा। जब मैंने खाना खाते हुए उसकी तरफ आंख उठा के देखा, लिटरली उसने शाउट किया, उसको फिट्स की तरह पड़े और वो अनकॉन्शियस हो गया। अल्लाह रहम। फिर अब जाहिर सी बात है वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, मैं उसके सामने बैठा हुआ था, हम आए, उसको पानी के छींटे वेटे मारे, उसको थोड़ा सा होश में लाया। मैं बीइंग अ डॉक्टर तूने अपना काम दिखाया। मैंने अपना काम दिखाया, और उसके बाद जब वो होश में आया तो मोबाइल उठाया उसने, और उसने कहा मुझसे दूर हो, मुझसे दूर हो। मुझे कहने लगा मुझसे दूर हो जा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे दूर हो गए, ये कह के वो वहाँ से भाग गया। बिल ना देने का फार्मूला तो नहीं था ये? नहीं भाई, वो आगे का किस्सा सुनो ना। वो वहाँ से भाग गया। तो मैंने ये जो तुमने अभी सवाल किया ना, मैंने दुकानदार से यही बात की। मैंने कहा ये तो भाग गया। कहने लगा साहब ये तो भाग गया, कोई मसला नहीं, ऊपर रहता है, उसी अपार्टमेंट में ऊपर रहता है, ये आके यहाँ बैठता है। मैंने कहा तो क्या ये पागल वागल है? बोला ये हमारे पास 5-6 साल से हर दूसरे दिन आता है, बैठता है, बर्गर खाता है, यहाँ बैठ के मोबाइल यूज़ करता है, इसने कभी हमारे सामने ये इस तरह की हरकत नहीं की। मैंने कहा अच्छा। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा इसने मुझे देख के ये हरकत की है। बोला साहब पता नहीं चला इसने ऐसा क्यों किया। बोला आएंगे तो उससे पूछ लेंगे हम कि ऐसा क्या हुआ। बहरहाल मैंने अपना खाना वाना ख़त्म किया और गाड़ी निकाली, चला गया घर पे। फ्रेश हुआ, वो बंदा मेरे दिमाग में घूम रहा है। ठीक है, मैं हैरत की बात है यार, इसने इस तरह से हरकत कर ली। बहरहाल अब मैंने टीवी लगा ली, क्योंकि अब वो मैं रिलैक्स हो गया था। बॉस की कॉल आ गई, हाँ कहाँ है? मैंने कहा सर वो घर आ गया हूँ। बोला क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा सर तबीयत में मज़ा नहीं। बोला अच्छा ठीक है आराम कर। ओके। अब मैं रिलैक्स हो गया, टीवी देखता रहा। देखते देखते तुमने मेरी गैलरी का दरवाज़ा तो देखा है? हाँ। गैलरी के दरवाजे के पास से बिल्कुल कॉर्नर पर एक आग का शोला हवा में यूं खड़ा हुआ। आग का शोला होता तो वो सिर्फ आग होती। ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। वो आग एक औरत थी जो आग की बनी हुई थी, और जो हवा में थी, और थी बिल्कुल आग, मतलब फ्लेम्स निकल रहे थे और हवा में थी। आई कोने से और लाउंज की तरफ निकल गई। अच्छा, मतलब गैलरी से उसने वॉक किया है और तेरे रूम नहीं, वॉक नहीं किया उसने, वो थी मेरे रूम में, जहाँ पर तुमने देखा ना टीवी है दीवार पे लगी हुई है, जो डैमेज हो गई। नहीं, रूम की बात कर रहा हूँ जिसमें स्विंग रखा है। हाँ, तो उसमें आपने बताया था ना वो दूसरी टीवी भी आपकी, वो तो रिप्लेस करवा दी दूसरी भी यार। अच्छा। मैं तो इसी में ही लगा हुआ हूँ ना। ओके। वहाँ से वो मूव हुई, यूं लाउंज की तरफ चली गई। अब मेरी लाइट्स जलना शुरू हुई, इशारा गलत नहीं समझना, मेरी लाइट्स जलना शुरू हो गई। अब वो तुम्हारी वाली बात कि कुछ है तेरे अंदर, तो मैं उठ के और चला गया लाउंज में। लाउंज में जब मैं खड़ा हुआ तो वो औरत लाउंज में थी, हवा में। वो आई मेरे करीब, मैंने अपनी आयतें पढ़ना शुरू कर दी। मैंने कहा आज गया। आई मेरे करीब, आती गई, मेरे अंदर डिज़ोल्व हुई, मेरे पीछे से ऐसा लगा कोई निकल गई चीज़। अच्छा।
अब सुनो क्या हुआ। जैसे वो मेरे बॉडी से होके बैक साइड से निकली, मेरे पूरी बॉडी में एक आग लग गई। लाइक इतनी बर्निंग मेरी बॉडी में, लिटरली जिस तरह से अगर आप माचिस की तीली या लाइटर जला के आप अपनी स्किन पे रखो कैसी जलन होती है, लिटरली वैसी जलन के मेरी मतलब चीखें निकल गई। मैं भागा वॉशरूम में, कपड़ों समेत मैंने शावर ऑन किया और मैं पानी के नीचे खड़ा हो गया। लिटरली पानी ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर लावा गिर रहा है, और धुएं वाला पानी, और जिस्म से पसीने इतने निकल रहे थे, भाप जिसे कहते हैं वो, और ज़्यादा गर्माइश, मतलब मेरी बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल नहीं हो रही थी। बहरहाल मैंने वॉशरूम में भी आए थे, कपड़े पहने हुए थे, आए थे, पढ़ना शुरू कर दी। शावर के नीचे में खड़ा था, तकरीबन कोई मैं आधा घंटा, जितना मुझे याद पड़ रहा है, आधा घंटा मैं उस पानी के नीचे नहाता रहा। ठीक है, उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े रिमूव किए, थोड़ा बॉडी टेम्परेचर सही हुआ। बहरहाल मैं निकला, आके मैं ये उसी दिन की बात बता रहा हूँ जुमेरात की। आके मैंने रूम में एसी वेसी ऑन किया, तो उसके बाद कुछ ठंडक महसूस हुई, और मुझे नहीं पता कि मेरी कब आंख लगी, कब मैं जागा, कब क्या हुआ। बहरहाल मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो बात भी शायद मेरी बीच में उनसे अधूरी रह गई, और ये इस तरह से जो हुआ कि मेरा ये मसला हो गया, उनको भी बताया मैंने। तो ये यहाँ पे जो है मेरे साथ यहाँ तक ये हो गया। अब मुझे मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, यार थर्सडे का दिन है, पिछली थर्सडे को ये हुआ था। अब मैं जो है ना वो कड़ियाँ मिला रहा हूँ होश में आने के बाद। यार पिछली थर्सडे को मेरे साथ ये हुआ था, इस थर्सडे को मेरे साथ ये हुआ है। इससे पहले सोचने लगा कि थर्सडे को क्या हुआ था। इससे पहले थर्सडे को थी बारिश। ठीक है, जिस दिन वो गाड़ी वाला मसला हुआ था। जिस दिन वो गाड़ी वाला मसला हुआ था, नहीं, गाड़ी वाला मसले से पहले वाले थर्सडे पे भी तो वो औरत मुझे टकराई थी। यस तो 4 थर्सडे, हाँ 4 थर्सडे मेरे इसी चक्करों में गुजर रहे हैं। तो मतलब ये जुमेराती असर होता है, आपको कुछ हो रहा है। सुनो मेरी बात। उसके बाद क्या हुआ कि वो 4 थर्सडे तो ये चल गए, ठीक है। उसके बाद वो जो है ना अपना क्या कहते हैं उसको, अच्छा सुनो, हाँ मज़े की बात, मैंने ये सोचा कि यार मैं उस बर्गर वाले के पास दोबारा जाता हूँ शाम के वक्त। हो सकता है कोई खबर आई हो, कुछ बंदे से इन्होंने पूछा हो, ठीक है। आवाज़ें आती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा, रिलैक्स रहे। हाँ मैं रिलैक्स हूँ, तू स्टोरी कंप्लीट कर यार। अच्छा, ये तू बर्गर वाले के पास दूसरे दिन पहुँच गया? उसी दिन रात को पहुँच गया। ओके। उसी दिन पहुँचा, तो अब बर्गर वाला मुझे देख के डर रहा है। अच्छा, फिर तो मैंने कहा यार वो मैं दिन में आया था, बोला साहब आप मेहरबानी करके यहाँ ना आया करें। मैंने कहा भाई मैं क्या पैसे नहीं दिए तुम्हारे क्यों नहीं? बोला नहीं सर वो हमारे साथ थोड़ा सा मसला है, तो आप मेहरबानी करके आप ना जो यहाँ पे आप ना आया करें, बस ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ। मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। उसके बाद लड़का जो बर्गर बनाता है, मैंने उसको बुलाया बाद में बाहर में, मैंने कहा इधर आ। वो डरता मेरे पास आया। मैंने कहा किस्सा बता। तो कहने नहीं साहब कुछ नहीं। मैंने कहा बता चल बता यार, खैर है कोई मसला नहीं। उसको मैं हाथ रखने लगा, उसने मेरा हाथ हटा दिया। जी साहब हाथ नहीं रखना। क्यों हाथ नहीं रखना? और नहीं साहब हाथ नहीं रखना। मैंने कहा अच्छा चल भाई हाथ नहीं रख रहा। क्या हो गया? अच्छा तो हाथ नहीं रखना, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने कहा बताओ किस्सा क्या है। कहने लगा साहब मसला ये है कि वो जो बंदा था ना जो भागा था, उसकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा कैसे? कहने लगा वो यहाँ से गया, उसको MI हुआ,
MI हार्ट अटैक हुआ और उसकी जो है वो घर पर डेथ हो गई आज ही। और उसकी जो है वो इशा के बाद उसकी तदफीन है। अब ये बात मेरे लिए बहुत 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 मतलब मैं कैसे बताऊं कि वो घबराने वाली बात थी मेरे लिए। क्लियर साहब उसका भाई आया था, उसने बताया कि मेरा भाई आपकी दुकान से भागता हुआ आया है, उसने कोई शैतानी औरत देखी है जो बिल्कुल आग की बनी हुई है और वो औरत आपके ऊपर थी। मतलब तेरे मतलब फेस में नजर आ रही थी या मेरे फेस में नज़र आ रही थी। या अल्लाह रहम। और एक और बात बोला, हमारे पीछे जो स्टोर है उसमें आग लग गई थी। मैंने कहा भाई तुम लोग सही कह रहे हो, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन ये मेरा मामला कुछ भी नहीं है, मैं तो नॉर्मल तुमसे भी बात कर रहा हूँ, मैंने तुम लोगों के सामने बैठ के खाना खाया। बोला नहीं साहब वो वहम होता है ना, तो वो वहम का तो कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा हाँ वहम का तो कोई इलाज नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। यार वैसे इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। तेरे को होटल वाले ने जलील करके बाहर निकाल दिया कि अंदर नहीं आना। हाँ तो मैं क्या करूँ, उस बेचारे के साथ सीन ऐसा हो गया। यार अल्लाह रहम करे, वो जिसकी डेथ हुई है तो उसकी तदफीन पे तो जाता। मैं उधर मुझे भी दफना देते साथ उसके घर वाले। यार वैसे एक बात है, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कोई ऐसी चीज़ यार हार्ट अटैक हुआ है, मैंने मारा है क्या बे? मेरे ख्याल से ये लास्ट जिन स्टोरीज करते हैं प्रोग्राम का फॉर्मेट चेंज करते हैं। नहीं ये देखो पॉसिबल है, अब सुन लो ना यार, सुन रहा देखो हूँ। पॉसिबल है, आजकल बिलीव मी मुझे खुद को अजीबो गरीब से ख्वाब आ रहे हैं। पॉसिबल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उस औरत ने मुझे भी नुकसान देने का सोचा, क्योंकि मुझे तो आग लगाई ना उसने। उसका कुछ पता चला वो कौन थी बंदी? मैंने लाइफ में पहली बार उस औरत को देखा। अच्छा एक और चीज़ मुझे बता कि वो जो बंदी जब तू कह रहा था तेरे आमने सामने आई और तुझे यूं क्रॉस करके चली गई, माना तूने लिटरली वो फील किया? मैंने मतलब फील किया, मेरी बॉडी में आग लग गई भाई। जब वो मेरी बॉडी में एंटर होके मेरे बैग से निकल रही थी तो मुझे लिटरली एक आग फील हो रही थी यार, मेरी बॉडी जल रही थी उस वक्त। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हें लाइटर ले आऊँ, मैं तुम्हें तीली लगा के अपना आग लगा के दिखाता हूँ ना। थोड़ा सा बर्न होता है तो इंसान को पता चल जाता है यार, वो तो मेरी पूरी बॉडी बर्न हो रही थी। अभी तूने क्या देखा इस तरफ? तुझे ये सवाल करना ज़रूरी होता है क्या? नहीं तो मैं अपने आप को बचाऊं तो सही ना कम से कम। तो क्या भागेगा रूम छोड़ के? नहीं फिर भी तूने यहाँ पे क्या देखा था थोड़ी देर पहले? जो तूने सुना वो मैंने देखा। मैंने सुना तो कुछ नहीं। चल पता चल जाएगा। हेडफोन्स लगे हुए थे मुझे। हाँ पता चल जाएगा ना, जब रिकॉर्डिंग आएगी तो, जब ऑन ईयर होगा तो पता चल जाएगा। वेल दिस वाज आवर फर्स्ट स्टोरी, और आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो हमारे सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा, तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। जो घर जिसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर काशिफ, उस डॉक्टर काशिफ के घर का भी पूरा एक व्लॉग बनाया हुआ है हमने, तो वो व्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और मैं वो घर बहुत जल्द छोड़ने वाला हूँ। हैदराबाद आ जाए यार। नहीं वो कुछ जो है ना परेशानी है उस वहाँ पर। परेशानी तेरे में है, तू किसी भी घर में चला जाएगा ना, अल्लाह रहम करे वो ऐसे कांड होंगे। वो दुकान वाले के पास भी आग लग गई, आगे बंदा मैंने नहीं मारा। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।